दोस्तों कोलकाता की एक पिच तो बड़ी बेवफा है यार। ये कहना मुश्किल है कि ये किसकी है, बल्लेबाजों की, तेज गेंदबाजों की या स्पिनरों की। रही बात तेज गेंदबाजों की, तो तेज गेंदबाजों के लिए भाई इस पे क्या मदद है जहां पे इस पे कोई उछाल ही नहीं है। गेंदें सुर्री रह रहे हैं भाई साहब। दिन का पहला ओवर जो कर रहे थे जसप्रीत बुमराह, उनकी दूसरी गेंद मतलब किसी के हाथ ना आई, न विकेट कीपर के हाथ आई, न बल्लेबाज उसको खेल पाया। वो स्लिप से होते हुए सीधे 4 रनों के लिए चली गई, बिकॉज उसकी कुल उछाल 7-8 इंच रही होगी। मतलब इस पिच पे उछाल एक बड़ी भारी समस्या होने वाली है। स्पिनरों की मददगार कैसे हो सकती है? अगर ये बेवफा नहीं है तो क्या ये स्पिनरों की है? स्पिनरों के लिए भाई अब तो बात ये है ना कि स्पिनरों को भी थोड़ा परचेज चाहिए होता है कि भाई शार्प टर्न हो, कि थोड़ी उछली बॉल, वो भी नहीं है। बल्लेबाजों की तो है ही नहीं। बल्लेबाज तो हमेशा सकते में रहेंगे कि कौन सी बॉल एकदम नीचे रहेगी, कि बूट किस कर गई, कि घुटने के नीचे और नीचे 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 लग गई, तो वो भी नहीं। अब इस पिच का एक ही है कि अगर कोई गेंद लाइन में है तो वहां तो बल्लेबाजों को अपना सिर झुका के, कमर झुका के एकदम चुपचाप उनको ना डिफेंस करना होगा। और जो बॉल बाहर जा रही है स्टंप से, उस पर कर लो कड़ा प्रहार। उस पर कड़ा प्रहार कर लो तो वहां पे आपके रन बनेंगे। साउथ अफ्रीका ने पहले सेशन में किया भी यही दोस्तों। उन्होंने पहले ही पिच का मिजाज जान लिया कि जब पहले ओवर में ये पिच ऐसे डांस करती हुई जा रही है, नीचे से बॉल वहां पे ऐसे रेंग के जा रही है, तो उन्होंने जो भी गेंद स्टंप की लाइन से थोड़ी बाहर थी, गेंदबाज तो कोशिश कर रहा था ना कि स्लिप इतनी लगी हुई थी थोड़ा बाहर रखा जाए कि उनको एज के लिए मिलाया जाए, लेकिन नहीं। आप स्टंप के अंदर बॉल करेंगे तो एलबीडब्ल्यू और बोल्ड के चांसेस मिलेंगे आपको। अब हुआ क्या कि जो इंडिया को पहला विकेट मिला उसमें आपने देखा रिकल्टन थे। रिकल्टन भाई वहां पे ऐसा नहीं है कि खेलने गए थे, शॉट की तरफ उनका बैट नहीं गया था, लेकिन गेंद नीचे रह गई, बोल्ड हो गई। मार्करम मार्करम के लिए वो बॉल एक आई ऐसी जो अभी तक इस पिच पे वो इकलौती गेंद थी जिसने असामान्य उछाल लिया। उम्मीद आप करते हो कि अगर उछल के आएगी बॉल कमर की हाइट पे, अगर कोई अच्छे ढंग से उठ गई बॉल, जिस पिच पे बॉल उठ ही नहीं रही है तो उठेगी तो कमर की हाइट से आएगी, वो ठीक ठाक उछली और वहां पे बल्ला अड़ा बैठे। सो इस मैच में टीमों की बातें कम होंगी, गेंदबाजों की बातें कम होंगी, बल्लेबाजों की बातें कम होंगी। बात तो पिच की होगी और शायद इसीलिए शुभमन गिल और गौतम गंभीर दोनों खफा थे पिच क्यूरेटर से कि क्या पिच बनाई है जनाब आपने। पिच बनानी ही थी तो थोड़े ढंग के बनाते, जहाँ पे हमारे भी बल्लेबाजों को थोड़ी मदद मिलती, कि थोड़े रन आते, कि थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ता। लेकिन ये ऐसी पिच है ना दोस्तों जहाँ पे बल्लेबाजों के लिए तो बड़ी दुरूह पिच है। अब साउथ अफ्रीका ने काम बस अच्छा किया कि वो तेज खेल गए शुरुआत में, और शायद यहाँ पे अटैक ही बेस्ट डिफेंस है। अगर आपने लाइन को परख लिया, लेंथ को परख लिया है, तो कड़ा प्रहार करो। यही एक तरीका है जहां पे अच्छे रन बना सकते हो। यहाँ के इंडिया के बल्लेबाजों के बिना बड़ी अग्नि परीक्षा होने वाली है। हाँ कि हम नीचे खेलते रहे गेंदों को, हमारे बल्लेबाज नीचे खेलते रहे, लेकिन ऐसी भी क्या पिच जो आपके टखने से भी ऊपर बॉल ना है। तो ये बस ऐसे ही है। मिलेंगे आपको दोस्तों लाइव शाम को 7 बजे, मैं और सचिन हर रोज की तरह, और करेंगे बात कि क्या बनी पिच और जो खेल हुआ कैसा था।